जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने दो कसरें मौजूद हैं। एक तरफ हमारे पास है 2/3 और दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है 4/5 और इनके दरमियान है ये ज़र्ब का निशान। तो हमें इस वीडियो में ये पता करना है कि जब दो कसरें आपस में ज़र्ब हो रही हों तो इसके आगे कैसे ये काम होता है, ये होता कैसे है, जवाब क्या आता है ये बड़ा आसान काम। बगैर वक्त ज़ाय किए हम ये आपको काम करके दिखा देते हैं। भाई दो कसरें जब आपस में ज़र्ब हो रही हों तो उसका तरीका क्या होता है। अब ये जो ऊपर नंबर लिखे हैं ये आपस में ज़र्ब हो जाएंगे और जो नीचे में ज़र्ब लिखे हैं वो आपस में ज़र्ब हो जाएंगे। यानी कि हम एक थोड़ा सा ये बड़ा निशान लगा देते हैं कसर का और यहाँ क्या हो रहा होगा, ये ऊपर 2 ज़र्ब होगा 4 से और इसी तरह नीचे ये 3 ज़र्ब होगा 5 से। बस ये इतना ही आसान है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इनको अगर आपस में ज़र्ब कर देंगे तो हमारा जवाब भी आ जाएगा और हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब होगा ऊपर 2 4 से ज़र्ब होके 8 बन गया और नीचे 3 5 से ज़र्ब होके 15 हो गया। ये हमारा फाइनल जवाब। इतना ही आसान काम था ये। अब ये तो हमने जवाब आसानी से निकाल लिया, लेकिन इसको हम समझ भी लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम तसव्वुर कर लें और तसव्वुर करने का मतलब ये है कि हमारे सामने जो ये कसर लिखी हुई है 2/3, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। भाई हमारे पास एक पूरा है जो कि ये 2/3 के लिए दिया गया है और इसमें नीचे 3 लिखा है, इसका मतलब इसके 3 बराबर हिस्से होने चाहिए। तो ये लीजिए भाई, इसके 3 बराबर हिस्से हो गए। ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। हम किन दो हिस्सों की बात कर रहे हैं, हम इन दो हिस्सों की बात कर रहे हैं। ये एक हिस्सा हो गया हमारे पास और ये हमारे पास दूसरा हिस्सा हो गया। ठीक है जी, ये निशानदेही कर रहा है, ये नुमाइंदगी कर रहा है 2/3 की। मैंने थोड़ा सा बदतमीज़ी से इसको रंग कर दिया है क्योंकि अभी हम इसको वैसे ही कुछ तब्दील करने वाले हैं। हमें कहा जा रहा है कि इस 2/3 का मज़ीद 4/5 क्या होगा। तो कहने का मकसद यहाँ ये है कि ये जो हिस्से हैं दोनों, हमने इसका 4/5 निकालना है। यानी कि हमें इसको पहले 5-5 हिस्सों में तब्दील करना पड़ेगा। इन हिस्सों के मज़ीद 5 हिस्से करने होंगे। कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप, ये एक हिस्सा था, इसको हमने मज़ीद 5 हिस्सों में कर दिया। ये 1 2 3 4 5, यही चीज़ हम अगले हिस्से के साथ करेंगे और यही चीज़ हम उसके अगले हिस्से के साथ करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास आगे 2/3 के 5-5 हिस्से। लेकिन हमें पूरे 5 हिस्से नहीं चाहिए, हमें इन 5 में से 4 हिस्से चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, हम हर इसका हिस्से का, ये जो 5 हिस्सों में हो चुका है, इसको हम मज़ीद 4 हिस्से इसके ले रहे हैं। तो ये पूरा हमारे पास था एक हिस्सा 2/3 वाला, इसको हमने 5 हिस्सों में तब्दील किया, मतलब तकसीम किया और उन 5 हिस्सों में से हमने 4 हिस्से चुन लिए। ठीक इसी तरह हम यहाँ भी क्या कर रहे हैं, ये दूसरे वाले हिस्से से 2/3 का जो दूसरा हिस्सा था, इससे हम 5 में से 4 हिस्से ले रहे हैं। अब इसको पीछे लेके चलते हैं, शुरू से वापस आपको समझाते हैं। तो इसको हम ज़रा हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। हमारे पास ये था भाई एक पूरा जिसके 3 हिस्से हुए हुए थे और हमें कहा जा रहा था 2/3। तो इनके हमने ये 2 हिस्से ले लिए भाई, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। लेकिन फिर हमें कहा कि इसका 4/5 निकालना है। ये 2/3 का मज़ीद 4/5 करना है। तो हमने हर हिस्से को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो यहाँ पे अब कितने हिस्से हो गए, ये हो गए पूरे के पूरे 15 हिस्से और हमारे पास ये भरा हुआ था और ये हिस्सा भरा हुआ था। तो हमने क्या किया, उन भरे हुए हिस्सों में से 2/3 के हमने 5-5 हिस्सों में से 4 हिस्से रंग कर दिए। कुछ ऐसा हो गया वो। तो यहाँ अगर हम गिनती करें कि हमारे पास अब कितने हिस्से चुने गए हैं, इन 2/3 का 4/5 कितना है, तो ये 1 2 3 4, फिर ये हमने 5वां हिस्सा छोड़ दिया क्योंकि 4/5 था इस हिस्से का। फिर 5 6 7 और 8,
तो हमने कुल मिला के 8 हिस्से चुने, क्योंकि 2/3 ही में से हम चुन सकते थे और उनके 5 हिस्से करके उनमें से 4-4 चुन सकते थे। तो 4 यहाँ, 4 यहाँ, कुल मिला के 8। और हमारे पास पूरे कितने हिस्से थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तभी हमारा जवाब 8/15 बन रहा है। समझ में आई कुछ? ना भी आई तो कोई बात नहीं, हम इसको दूसरे तरीके से लेके चलते हैं। हम 4/5 से शुरू करते हैं। तो पहले हम तसव्वुर कर लेते हैं कि 4/5 कैसा होता। भाई हमारे पास ये एक पूरा होता और इसके कितने हिस्से होते? इसके 5 हिस्से होते, क्योंकि नीचे 5 लिखा हुआ है। अब पिछली बार की तरह इस बार भी हम बात कर रहे हैं 4/5 की, यानी कि ये 5 हिस्सों में से 4 हिस्सों की बात हो रही है। तो 5 हिस्सों में से हम 4 हिस्से रंग कर देंगे। एक हिस्सा रंग हो गया, ये दूसरा हिस्सा रंग हो गया, ये तीसरा हिस्सा रंग हो गया और फिर ये चौथा हिस्सा रंग हो गया। ठीक है भाई, हमने ये वाले सारे 4 हिस्से चुन लिए। अब इन 4 हिस्सों को चुनने के बाद हमें कहा जा रहा है कि इनका 2/3 निकालो, इनका मज़ीद 2/3 निकाला जाए, यानी कि हमें इस हर हिस्से को मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम करना होगा। तो एक तरफ ऐसे हो जाएगा। अब आप देखें, ये पूरा एक हिस्सा था, इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ देंगे। यहाँ पे भी हमने यही किया, फिर से हमने ये किया और इसी तरह हम हर हिस्से के 3-3 मज़ीद हिस्से कर चुके। तो ये 3 हिस्सों में से हमें कितने चाहिए? हमें 2 चाहिए, हमें सिर्फ 2 चाहिए हिस्से। तो हम क्या करेंगे भाई? बिल्कुल, हम इस हर हिस्से के 2 हिस्से रंग कर देंगे। तो हमने पहले ये रंग कर दिया, फिर हमने ये रंग कर दिया, यहाँ 2 हो गए। फिर हम यहाँ इधर रंग कर देंगे, फिर यहाँ भी इधर रंग कर देंगे, इस हिस्से के भी 2 हिस्से रंग कर दिए। फिर इधर भी हमने 2 हिस्से रंग करने, इधर भी हमने 2 हिस्से रंग करने, ये भी हो गया। आखिर में यहाँ भी हमने 2 हिस्से रंग किए और इधर भी हमने 2 हिस्से रंग किए। तो अब हमारे पास पिछली बार की तरह यहाँ भी 15 हिस्से और हमने रंग कितने हिस्से किए? आए गिन लेते हैं भाई। ये 1, 2, फिर ये वाला 3, 4, फिर ये वाला 5 और 6 और फिर ये 7 और 8। तो हमने अब भी वही काम किया और हमारे पास फिर से वही जवाब आया। तो हमने इस बार 4/5 के नज़रिए से देखा और उसका 2/3 निकाला और तब भी हमारे पास वही जवाब आया, 8/15। तो इसका तरीका तो बड़ा आसान है। ये इसको करने का तरीका, ऊपर वाले नंबर आपस में ज़र्ब होंगे, नीचे वाले नंबर आपस में ज़र्ब होंगे और ऊपर नीचे इस तरह से जवाब आ जाएगा। दूसरी तरफ इसको अगर समझना हो तो वो हम इन तस्वीरों के ज़रिए समझ सकते हैं।